हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली वाज एज फॉलोज। इक्वली मतलब दोनों पार्टनर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि 1:1 में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 और 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स इक्वली मीन्स हाफ हाफ, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोनों पार्टनर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये लायबिलिटीज साइड है। लायबिलिटीज में ये कैपिटल में सुजाता एंड पूर्णिमा, सुजाता 1 लाख, पूर्णिमा 1,40,000, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और लिखेंगे इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये ओपनिंग होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये ओपनिंग माना जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर्स ये न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। कम टू द एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग ये बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, सन्डी डेटर्स एसेट्स, स्टॉक एसेट्स। कैश ये जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जाएगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अब ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा न्यू पार्टनर है। Aparna joins the firm as a third partner, 1/5 share of future profit on the following terms and conditions. Means जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस होगा उसका 1/5 शेयर अपर्णा को मिलेगा। तो क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जो टोटल गुडविल है फर्म का वो 2 लाख है, बट अपर्णा ने कितना ब्रिंग किया है? हर शेयर ऑफ गुडविल। हर शेयर ऑफ गुडविल मतलब 1/5 ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख का 1/5 हम कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग अपर्णा का गुडविल कंसीडर करेंगे इन अ कैश। आगे का ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है, अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल। ये कैपिटल लेके आ रही है अपर्णा। सी, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर्स। तो 10% प्रोविजन है संडे डेटर्स पे। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। मीन्स टिक करने का मतलब ये है कि संडे डेटर्स 26,000 जो अमाउंट है इसकी पोस्टिंग करेंगे, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो प्रोविजंस मतलब होता है आरडीडी, तो हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे 10% संडे डेटर्स पे। नेक्स्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 60,000 है, बट वो अब 80,000 हो गया, मीन्स 20,000 का इंक्रीज हुआ है। ई, स्टॉक्स यहाँ पे कॉमा है, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो ये स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी ये 20% क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ है। आगे हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ड्राफ्ट अ जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है और न्यू बैलेंस शीट रेडी करना है। तो हमको क्या करना होता है, जर्नल एंट्री रेडी करने के लिए हमको रिवॉल्यूशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमको रेडी करना पड़ता है, उसको भी बनाना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा जर्नल एंट्रीज। ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये LF हो गया, LF मतलब लेजर फॉलियो, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ये रिवोल्यूशन का फॉर्मेट है, रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, पर्टिकुलर्स सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। कैश बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। गुडविल अकाउंट का फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम ओल्ड रेशो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों पार्टनर जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर करने का मतलब दोनों का रेशो कितना रहेगा, 1:1 होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 और 1/2। ठीक है, ये सुजाता का हो जाएगा और ये पूर्णिमा का हो जाएगा। अब हमको बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम 1 एज्यूम करेंगे, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5 है। यहाँ पे हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 आ जाएगा इसका एलसीएम। ये 1 इंटू 1 5 जा 5, यहाँ पे 5 आएगा, माइनस 1 इंटू 5 1 जा 5, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5। आंसर आएगा 4/5। बैलेंस ऑफ 1 आया 4/5। न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो हम न्यू रेशो पहले किसका निकालते हैं, सुजाता का। सुजाता का ओल्ड रेशो है 1/2 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 4/5। यहाँ हम लिखेंगे 4/5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। अब हम निकालेंगे पूर्णिमा का। पूर्णिमा 1/2 इंटू 4/5, दोनों का सेम आएगा, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। अब अपर्णा का आएगा, इसका शेयर है 1/5, मीन्स दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। अब सबका आंसर देखो 4:10, 4:10, 2:10 सेम हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसलिए न्यू रेशो का हो जाएगा 4:4:2। इसको हम और कट कर देंगे, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मीन्स ये हो जाएगा 2:2:1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5, 2/5 और 1/5, 2 2 4 1 5। तो यहाँ से ये हो गया सुजाता, ये अपर्णा, सॉरी ये पूर्णिमा और ये अपर्णा का न्यू रेशो हो गया 2:5, 2:5, 1:5। सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड पार्टनर का निकलता है। तो ओल्ड पार्टनर सुजाता है, तो सुजाता का सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो।
होल रेशो 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है 2:5। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 5 जा 10, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 5 2 जा 2 से होगा। 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 आ गया 10। तो ये हो गया 1/10। अपर्णा सॉरी पूर्णिमा का सेक्रीफाइस रेशो सेम ही है 1/2 माइनस 2/5। इसको सॉल्व करेंगे 10 1 इंटू 2 5 जा 10 2 5 2 जा 10, ये हो गया 5 1 जा 5 2 2 जा 4 10 मीन्स 1/10। तो दोनों का रेशो कितना है सेम आया 1:1 आया 1:1 सेक्रीफाइस रेशो आया। तो ये हमारा ओल्ड रेशो निकाल लिया हमने, न्यू रेशो निकाल लिया, अब सेक्रीफाइस रेशो भी निकाल लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सुजाता 1 लाख, पूर्णिमा 1,40,000, अपर्णा का डैश। सेकेंड है क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे हम 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अमाउंट 34,000, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे बिकॉज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है बिल्स पेबल भी यहीं आएगा। बिल्स पेबल 26,000 आउटर में। ये लायबिलिटी साइड का कंप्लीट होता है। अब एसेट साइड में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, तो एसेट्स में लिखेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 60,000। इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी यहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट फर्नीचर 24,000 आउटर में जाएगा, नो एनी एडजस्टमेंट। सन्डी डेटर्स 26,000 इनर में आएगा। स्टॉक 40,000 इनर में आएगा। कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ये हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 1 अपर्णास गुडविल 2 लाख टोटल गुडविल है। 2 लाख पे 1/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 मीन्स 40,000 ये गुडविल आया अपर्णा का। तो इस गुडविल का हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसका जर्नल एंट्री बनता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट सैक्रिफाइस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, हाउ मच 40,000। ये पहला जर्नल एंट्री हुआ। दूसरा जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुजाता का गुडविल कितना होगा, 40,000 1/2 सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स आएगा 20,000। सेम पूर्णिमा का भी होगा। पूर्णिमा 40,000 में से 1/2 सॉल्व करेंगे आएगा 20,000 मीन्स 40,000 का हाफ हाफ, 20,000 सुजाता को, 20,000 पूर्णिमा को। यहाँ हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स सुजाता को जाएगा 20,000, पूर्णिमा को जाएगा 20,000। ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट गुडविल में भी जाएगा। हमने गुडविल का भी फॉर्मेट बनाया है। तो जर्नल एंट्री इसका है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मीन्स सुजाता's कैपिटल अकाउंट 20,000 टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट 20,000। ये कंप्लीट हुआ। 40,000 कैश लाया, उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो इसका एंट्री ऐसे जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट, कितना गुडविल लेके आया कैश में 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000। इन दिस वे गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाता है, टैली हो जाता है 40,000 40,000। ये बनाना कंपलसरी नहीं है, बट हम रेफरेंस के लिए हम इसको बना लिए। सेकेंड एडजस्टमेंट है अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल। तो अपर्णा ने क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया कैश में। तो उसका जर्नल एंट्री आता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर का नाम है अपर्णा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। अपर्णा ने कितना कैश लाया 1 लाख, तो यहाँ पे हम अपर्णा के कॉलम में 1 लाख दिखा देंगे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कैश बैंक में जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट हाउ मच 1 लाख। A provision of 10% is to be created on Sunday debtors। यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 RDD on Sunday debtors। Sunday debtors अमाउंट है 26,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे हम। A0 बचेगा यहाँ 2,600। तो इस 2,600 को हम क्या करेंगे, संडे डेटर में से माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे RDD 2,600। 26,000 में से 2,600 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 400। यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3
23,400 आएगा। अब आईडीडी हमारे लिए क्या है, एक तरह का लॉस है, लायबिलिटी है, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे टू आईडीडी, अमाउंट लिखेंगे 2600, इनर में लिख रहे हैं, डायरेक्ट आउटर में भी लिख सकते हैं, इनर में भी लिख सकते हैं, एज यू विश। आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 60,000 बट अब हो गया है 80,000, मीन्स 20,000 वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्रिसिएशन, लिखेंगे एप्रिसिएशन कितना, 20,000। 60,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो आउटर में आ जाएगा 80,000। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। और एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच, 20,000। ये हुआ। नेक्स्ट, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 3। स्टॉक कितना रिड्यूस्ड हुआ, 20%। स्टॉक का वैल्यू है 40,000। 40,000 पे 20% कैलकुलेट करेंगे, 0 0 आएगा यहाँ पे 4,000 इंटू 2 मीन्स 4 2 जा 8। 8,000 स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ। तो इस 8,000 को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। स्टॉक मीन्स डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज बाय 20% मीन्स 8,000। 40,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, आउटर में आएगा 32,000। यहाँ पे स्टॉक का रिड्यूस होना मतलब हमारे लिए लॉस है। तो वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक 8,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 70,000। 70,000 पे 20%, 0 0। 7,000 इंटू 2, 7 2 14। 14,000 आया। अब इस 14,000 को हम प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या डिक्रीज लिख सकते हैं। 14,000। 70,000 में से 14,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 0 0। 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, आउटर में आएगा 56,000। फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज एसेट्स का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो हमारे लिए लॉस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, टैली करेंगे। इसका टोटल 14,000, 8,000, 2,600, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 24,600। मीन्स डेबिट साइड का टोटल क्या आया, ज़्यादा आया, 24,600 डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे एक ही अमाउंट है 20,000, तो मीन्स 20,000 ही आया। तो 24,600 में से
20,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4,600 आएगा। ये डिफरेंस अमाउंट है, तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस लॉस को हम क्या करेंगे, होल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुजाता एंड पूर्णिमा। वर्किंग नोट्स नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सुजाता 4,600, रेशो है इनका 1:2। इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स यहाँ पे आया 2,300। पूर्णिमा का भी सेम है 4,600 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2,300। यहाँ पे सुजाता का 2,300, पूर्णिमा का 2,300, दोनों का टोटल हो गया 4,600। ये हमको लॉस आया। अब इस लॉस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। सुजाता का 2,300, पूर्णिमा का 2,300। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे। डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल। अपर्णा की कॉलम में 1 लाख है, तो यहाँ पे भी हम 1 लाख लिखेंगे। यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, मतलब डिफरेंस अमाउंट क्या आया, 1 लाख ही आएगा। नेक्स्ट पूर्णिमा 1,40,20, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1,60,000। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 1,60,000। 1,60,000 में से ये 2,300 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,300, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 700 आएगा। यहाँ पे भी 7 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 1,57,700। ये इसका डिफरेंस अमाउंट आया। सुजाता का टोटल 1,20,000 आएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे 1,20,000। 1,20,000 में से 2,300 माइनस करेंगे, 2,300 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 700, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो 1,17,700। 1,17,700 ये सुजाता का डिफरेंस आया। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट हुआ। इस बैलेंसिंग अमाउंट को हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस बैलेंस कैरिड डाउन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। सुजाता का अमाउंट कितना है, 1,17,700। पूर्णिमा का 1,57,700। अपर्णा का 1 लाख। लायबिलिटी साइड का क्लियर है। अब एसेट साइड को करते हैं। एसेट साइड का टोटल करने से पहले हम
कैश बैंक को टैली करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000, 40,000, 1 लाख, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2,20,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी आएगा क्रेडिट साइड में भी 2,20,000, बैलेंस अमाउंट आएगा 2,20,000। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यहाँ हम लिखेंगे कैश 2,20,000। अब हम लायबिलिटीज का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। दोनों साइड का टोटल सेम आता है 4,35,400, 4,35,400। ये हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। ये बैलेंस शीट हुआ, ये गुडविल अकाउंट टैली हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ, कैश बैंक अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री हमारा बहुत इजी होता है, बस आपको जर्नल एंट्री याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे डेट के कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 है, अप्रैल 1। तो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, इस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो तीनों का हम कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करेंगे। कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आरडीडी 2,600 है, स्टॉक 8,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 14,000 है। इन तीनों का टोटल डेबिट साइड में आएगा 24,600। तो ये हो गया कंबाइंड जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम लोग being decrease in the value of decrease in the value of debtors stock and plant and machinery। फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। सेकंड 1 अप्रैल को ही है। यहाँ पे है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मीन्स यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ।
तो ये खत्म हुआ। थर्ड जर्नल एंट्री हम इस तरह से पास करेंगे। लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट, मतलब ये जाएगा सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, थर्ड एंट्री सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट सुजाता 2300, पूर्णिमा 2300, टोटल 4600। नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी कंप्लीट होता है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये कंप्लीट हुआ। ओपनिंग का जर्नल एंट्री नहीं होता है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। 4th नंबर पे आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता's कैपिटल अकाउंट, सुजाता's कैपिटल अकाउंट और टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 20,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड by all partner, being goodwill distributed by all partner in a sacrifice ratio। गुडविल कंप्लीट हुआ। अब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका जर्नल एंट्री जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा's कैपिटल अकाउंट, अपर्णा's कैपिटल अकाउंट कितना है 1 लाख कैपिटल लेके आया, तो 1 लाख लिखेंगे। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये कंप्लीट हुआ आपका जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है, ये ओपनिंग नहीं करते हैं, ये गुडविल बाकी है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अपर्णा's कैपिटल ये हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ बाकी क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट कितना है 40,000 एंड 40,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर in cash, being goodwill brought by new partner in cash। इस तरह से आपका ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है।
कैश में सारा कंप्लीट हुआ, ओपनिंग नहीं करते हैं। ये हो गया 1 लाख। गुडविल ऑलरेडी कर दिए। इन दिस वे आपका ये जर्नल एंट्री पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जर्नल एंट्री हमको कंप्लीट करने के लिए एज अ वर्किंग नोट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमको बनानी पड़ती हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।